हम अगले वक्ता के रूप में आदरणीय अपर्णा जी जो हमारे बीच में है। अपर्णा जी, आप अपने विचारों को रखें। सभी प्रबुद्धजनों को और नारी शक्ति को नमन। मैं यही कहूंगी, नारी केवल शक्ति नहीं, संसार की जननी है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो केवल परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रगति करता है। अब अनेकों मूवी बनी नारी के संघर्ष पर, उनकी उपलब्धियों पर, जैसे इंग्लिश पिंग्लिश, आपने शायद कुछ नाम सुने हुए होंगे, क्वीन, मैरी कॉम। पर अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई, मिसेस। तो ज्यादा ना कहते हुए कुछ क्लिपिंग्स हम मूवी की देखेंगे और आज जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हम बात कर रहे हैं, कुछ संदेश आपको इससे मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आई मिसेस, जिसमें वास्तविक रूप में ज्यादातर महिलाओं को जोड़ने हाल ही में एक मूवी आई मिसेस, जिसमें वास्तविक रूप में ज्यादातर महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। उनकी पारिवारिक समस्याओं को दिखाया गया और उनसे ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसका संदेश दिया गया है। इस फिल्म की नायिका एक टैलेंटेड लड़की है जिसे डांस का शौक है और वो अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट है, लेकिन शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों और पति की उम्मीदों के बोझ तले दबा दिया जाता है। धीरे धीरे वो खुद को भूलने लगती है। घर के कामों और दूसरों को खुश करने में ही उसकी जिंदगी सिमट जाती है। लेकिन एक मोड़ पर आकर उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पहचान, अपने सपनों और अपनी खुशियों को खोज दिया है। वो फैसला लेती है कि अब वो खुद के लिए जिएगी। यही फिल्म का सबसे मजबूत संदेश है कि जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगी, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। हर एक महिला को ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद की पहचान को मत भूलिए। शादी या किसी भी रिश्ते का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पसंद और सपनों को छोड़ दें। आप एक बेटी, पत्नी, बहू होने से पहले एक इंसान हैं। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। अपने शौक और पैशन को जिंदा रखें, चाहे वो कुछ भी हो। ना कहना सीखें। काफी कठिन कार्य है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना कोई गुनाह नहीं। खुद से प्यार करें, खुद को इज्जत दें, अपनी खुशियों को अहमियत दें। जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे, तभी आप दूसरों के लिए भी मिसाल बन पाएंगी। सच्चा प्यार वही है जो आपको ऊंचा उठने में मदद करे, आपके सपनों को पंख दे। मैं कहना चाहूंगी कि तलाक बुरा नहीं है। तलाक तो एक आखिरी पड़ाव है। बुरा तो वो रिश्ता है जो आपको तोड़ दे। जब रिश्ते में इज्जत, सपोर्ट और बराबरी ना रहे तो खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। रिश्तों को बचाना अहम है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। प्यार तभी खूबसूरत है जब उसमें आपकी पहचान और खुशियां बनी रहें। कभी कभी एक रिश्ता खत्म करना एक नव जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। आइए इस अवसर पर हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैं कहना चाहूंगी। हमारी 15वीं राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार में जन्मी और कितने संघर्ष के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने अपना जीवन वंचित, पिछड़े व कमजोर वर्ग को सशक्त करने व लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। यहीं से मुझे नाम याद आता है, मलाला यूसुफजई का। 17 वर्ष की उम्र में यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार आपने प्राप्त किया। 11 वर्ष की उम्र से ही मलाला महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने लगी थी, जिसमें उनके परिवार और पिता ने पूरा सहयोग किया। मलाला यूसुफजई को बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता होने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी ही
एक विश्व विख्यात महिला मिशेल ओबामा मुझे याद आती हैं, जो फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। बराक ओबामा की पत्नी पहली अफ्रीकी अमेरिकन वंश की महिला। इन्होंने गरीबी जागरूकता, शिक्षा, पोषण और शारीरिक गतिविधि व स्वस्थ भोजन के लिए एक वकील के रूप में कार्य किया। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी महिलाओं के लिए, इस विश्व की सभी महिलाओं के लिए, कि आपको जो भी परेशानियां आपके जीवन में आती हैं उनसे कैसे निकलना है यह सीखना होगा। अपने परिवार में अगर आप कोई परेशानी फेस कर रही हैं तो उन्हें रोज बताएं। उस भड़ास को अपने अंदर इकट्ठा ना होने दें और हर समय कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार ना हो। खुद को अंदर से मजबूत बनाएं और ऐसा भी ना हो कि आप पूरा जीवन भर सिर्फ सहती जाए। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी आदरणीय अपर्णा जी। आपने बड़ी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रेरक संदेश दिया कि कैसा अभी परिदृश्य है और कैसा बनाने की आवश्यकता है। केवल नारी के महिमा के गुणगान कर करके उनकी चालीसा पाठ करने की अपेक्षा दूसरा पक्ष देखा जाए तो केवल उनका विरोध करने की बात की जाए तो दोनों के बीच का एक सामंजस्य बिठाने का एक सुंदर एक सूत्र में बांधने का एक काम आपने अपने विचारों के माध्यम से किया। इसके लिए स्वामी परिवार की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से मैं अपनी ओर से आपका हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।